असैसिनेशन अटेम्प्ट सरवाइव करना अगर ओलंपिक्स का इवेंट होता तो गोल्ड मेडल मेरे नाम होता। ये सिर्फ एक फनी लाइन नहीं थी, ये उस इंसान की जिंदगी का सच था जिसने अपनी पूरी पॉलिटिकल जर्नी मौत के साए में गुजारी। नाम था फिडेल कैस्ट्रो, एक ऐसा लीडर जिस पर इतने असैसिनेशन प्लॉट्स बनाए गए कि आज भी लोग एग्जैक्ट नंबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स 600 से ज्यादा अटेम्प्ट्स का जिक्र करती हैं। एक्सप्लोडिंग सिगार्स, पॉइजन ड्रिंक्स, स्नाइपर अटैक्स, हिडन बॉम्ब्स और हत्ता के उसके फेवरेट डाइविंग सूट को जहरीला बनाने तक की प्लानिंग हुई, लेकिन हर बार वो किसी ना किसी तरीके से बच गया। इसी वजह से फिडेल कैस्ट्रो धीरे धीरे एक नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा एक मिथ और लेजेंड बन गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज उसके पीछे इतनी ऑब्सेस्ड क्यों थी? फिडेल कैस्ट्रो का असल जुर्म क्या था और कैसे एक लॉयर दुनिया की पॉलिटिक्स का इतना डेंजरस और कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बन गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1950s के क्यूबा में। आज का क्यूबा और उस वक्त का क्यूबा बिल्कुल अलग था। बाहर से देखने पर हवाना एक ग्लैमरस पैराडाइज लगता था, लग्जरी होटल्स, कैसीनोज, पार्टीज और टूरिस्ट्स। लेकिन इस चमक के पीछे एक और रियलिटी छुपी हुई थी। क्यूबा की इकोनॉमी पर फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, खासकर अमेरिकन बिजनेसेस और माफिया ग्रुप्स का। आम लोग गुर्बत और इनइक्वालिटी का शिकार थे। विलेजेस में लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि एलीट क्लास लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही थी। इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच क्यूबा में गुस्सा बढ़ता गया। लोगों को लगने लगा कि उनका मुल्क टेक्निकली आजाद होने के बावजूद असल में पावरफुल आउटसाइडर्स के कंट्रोल में है। उस वक्त क्यूबा का रूलर था फुल्जेंसियो बटिस्टा। कुछ लोग उसे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर मानते थे, लेकिन बहुत से क्यूबन्स के नजदीक वो एक करप्ट डिक्टेटर था। इलेक्शंस मैनिपुलेट करने और ऑपोजिशन को सप्रेस करने के इल्जाम उस पर लगते रहते थे। इसी एनवायरनमेंट में एक यंग लॉयर उभर कर सामने आया, जिसका नाम था फिडेल कैस्ट्रो। कैस्ट्रो इंटेलिजेंट भी था और एम्बिशियस भी। यूनिवर्सिटी डेज से ही उसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। वो स्पीचेस करता था, डिबेट्स में हिस्सा लेता था और ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था। उसके अंदर एक इंटेंस रेवोल्यूशनरी एनर्जी थी। उसे लगता था कि क्यूबा को सिर्फ लीडरशिप चेंज नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की तब्दीली की जरूरत है। 1953 में फिडेल कैस्ट्रो ने बातिस्टा गवर्नमेंट के खिलाफ अपना पहला मेजर स्टेप लिया। ये था मोनकाडा बैरिक्स अटैक। कैस्ट्रो और उसके सपोर्टर्स ने मिलिट्री बेस पर अटैक किया ताकि रेवोल्यूशन की शुरुआत की जा सके, लेकिन ऑपरेशन बुरी तरह फेल हो गया। कई फाइटर्स मारे गए और कैस्ट्रो अरेस्ट हो गया। बहुत लोगों को लगा कि उसकी पॉलिटिकल जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन कोर्ट में कैस्ट्रो ने एक ऐसी स्पीच दी जो हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। उसने कहा, हिस्ट्री विल एब्सॉल्व मी, यानी एक दिन हिस्ट्री उसे सही प्रूव करेगी। उस वक्त शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि यही आदमी फ्यूचर में क्यूबा का सबसे पावरफुल रूलर बनने वाला है। जेल से रिलीज होने के बाद फिडेल कैस्ट्रो मेक्सिको चला गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई चे गवारा से। दोनों की आइडियोलॉजी मिलती थी, दोनों कैपिटलिज्म और फॉरेन इन्फ्लुएंस के खिलाफ थे। धीरे धीरे उन्होंने रेवोल्यूशनरीज का एक ग्रुप तैयार किया और क्यूबा वापस जाने का प्लान बनाया। 1956 में एक छोटी सी बोट ग्रैंडमा के जरिए ये ग्रुप क्यूबा पहुंचे, लेकिन लैंडिंग के बाद गवर्नमेंट फोर्सेस ने उन पर अटैक कर दिया। बहुत से फाइटर्स मारे गए, सिर्फ कुछ लोग बच पाए और माउंटेन्स में छुप गए। वहीं से गिरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत हुई। अगले कुछ सालों तक कैस्ट्रो और उसके फाइटर्स माउंटेन से गवर्नमेंट फोर्सेस के खिलाफ अटैक्स करते रहे। धीरे धीरे उसका सपोर्ट बढ़ता गया। उसकी स्पीचेस रेडियो पर चलती थी और आम लोग उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होने लगे। बातिस्ता की गवर्नमेंट वीक होती गई। करप्शन और ब्रूटैलिटी की वजह से लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे। कैस्ट्रो ने खुद को एक रेवोल्यूशनरी सेवियर के तौर पर प्रेजेंट किया, जो क्यूबा को इनजस्टिस और फॉरेन इन्फ्लुएंस से आजाद करवाना चाहता था। फिर 1959 में वो दिन आया जब बातिस्ता मुल्क छोड़कर भाग गया और क्यूबन रेवोल्यूशन कामयाब हो गई। फिडेल कैस्ट्रो अब क्यूबा का नया लीडर था। शुरू में दुनिया के कई लोग कैस्ट्रो को पॉजिटिव नजर से देख रहे थे। बहुत से क्यूबन्स के लिए वो हीरो था। उसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी और पावरफुल डिक्टेटरशिप को चैलेंज किया था। कैस्ट्रो ने प्रॉमिसेस किए कि एजुकेशन इंप्रूव होगी, हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग बनेगा और इनइक्वालिटी कम की जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उसके डिसीजंस अमेरिका को डिस्टर्ब करने लगे। उसने अमेरिकन ओन्ड बिजनेसेस को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया, लैंड रिफॉर्म्स आए और फॉरेन कंपनीज का कंट्रोल कम किया गया। ये सब अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के लिए एक बड़ा शॉक था। लेकिन असली टेंशन तब स्टार्ट हुई जब फिडेल कैस्ट्रो सोवियत यूनियन के करीब होता गया। ये कोल्ड वॉर का दौर था। दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड थी, एक तरफ अमेरिका और कैपिटलिज्म, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म। अमेरिका के लिए ये अनएक्सेप्टेबल था कि उसके बिल्कुल करीब एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाए। वॉशिंगटन को डर था कि अगर क्यूबा सक्सेसफुल कम्युनिस्ट स्टेट बन गया तो दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं। इसी फियर ने फिडेल कैस्ट्रो को अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बना दिया।
इसी बैकग्राउंड में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने कैस्ट्रो के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशंस शुरू किए। डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिडल कैस्ट्रो को रिमूव करना टॉप प्रायोरिटीज में शामिल था। और फिर शुरू हुई असैसिनेशन प्लॉट्स की वो लिस्ट जो आज भी दुनिया की मोस्ट बिजार इंटेलिजेंस स्टोरीज में काउंट होती है। एक प्लान में एक्सप्लोडिंग सिगार का आइडिया था, क्योंकि कैस्ट्रो सिगार्स का बहुत शौकीन था। एक और प्लान में पॉइजन डाइविंग सूट यूज करने की प्लानिंग हुई, क्योंकि उसे स्कूबा डाइविंग पसंद थी। पॉइजन पेन्स, हिडन बॉम्ब्स और स्नाइपर अटैक्स तक डिस्कस किए गए। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ये सिर्फ रूमर्स नहीं थे। कई ऑपरेशंस के रेफरेंसेस सीक्रेट फाइल्स और इन्वेस्टिगेशंस में सामने आए। कुछ प्लान्स एग्जीक्यूशन स्टेज तक पहुंचे, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से फेल हो गए। कभी इंफॉर्मेशन लीक हो गई, कभी टाइमिंग गलत हो गई और कभी कैस्ट्रो अनएक्सपेक्टेडली रूट चेंज कर देता था। धीरे धीरे उसकी सर्वाइवल स्टोरी इतनी फेमस हो गई कि लोग उसे ऑलमोस्ट इमॉर्टल समझने लगे। कैस्ट्रो खुद भी इन अटेम्प्ट्स का मजाक उड़ा देता था और पब्लिक स्पीचेस में कॉन्फिडेंस के साथ हंसता हुआ नजर आता था। चाहे कोई फिडल कैस्ट्रो को हीरो कहे या डिक्टेटर, एक बात हिस्ट्री कभी इग्नोर नहीं कर सकती। ये इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल गवर्नमेंट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के टारगेट पर रहा, लेकिन फिर भी डेकेड्स तक सरवाइव करता रहा। वो बार बार मौत के सामने खड़ा हुआ और हर बार बच निकला। इसीलिए फिडल कैस्ट्रो का नाम सिर्फ पॉलिटिक्स का नाम नहीं, बल्कि सर्वाइवल, रेवोल्यूशन, कंट्रोवर्सी और पावर का सिंबल बन चुका है। और शायद इसीलिए आज भी उसकी कहानी सुनकर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या फिडल कैस्ट्रो सिर्फ एक लीडर था या फिर हिस्ट्री का सबसे डेंजरस सर्वाइवर।